एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आप सबके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की जॉब में, जो संविदा पे जॉब करना चाहते हैं या फिर जो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार मैंने आपको ये चीज़ें अपडेट की है इस डिपार्टमेंट को लेके और इस तरह की जॉब को लेके। अगेन मैं आप सबके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 75 ज़िलों का जो नाम है वो इकट्ठे नहीं आता है। कुछ ज़िलों का नाम आता है, फिर साइट क्लोज होती है और दोबारा से कुछ नए ज़िलों का नाम आता रहता है। तो इस तरह से ये क्रम चल रहा है अभी लगभग। अगर मैं आपको बताई थी कि हो सकता है कि जुलाई या अगस्त तक ये काम चले, या उसके आगे भी चल सकता है, और साथ ही साथ आपका जो जॉइनिंग का प्रोसेस रहेगा वो भी चलता रहेगा। ये नहीं कि सब आपका हो जाएगा उसके बाद आपकी डीबी वगैरह कराई जाएगी, नहीं, आपका डीबी वगैरह भी साथ में होता रहेगा। तो बहुत सारे ज़िलों का नाम मैंने बताया है और फिर से दोबारा से नए ज़िलों का नाम आ गया है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आपके ज़िले का नाम ना छूटे, मतलब जो भी मेरे चैनल से कनेक्ट है उनके ज़िले का नाम ना छूटे, मैं उनके ज़िले के बारे में बताऊँ। और आप अपना ज़िला ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये भी मुझे पता चल सके कि मैंने आपके ज़िले का नाम बताया है या नहीं बताया है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो आपका ऐसा विभाग है जो आपको ईसीसी एजुकेटर के पद पे आवेदन करने का मौका दे रहा है, जिसमें अगर आपकी एज 18 से 40 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ीस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फॉर्म मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, डीवी होगा। आपका कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए इंटरव्यू हो सकता है, सारी पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं है आपका, और आपको मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन भी इसमें आसानी से हो सकता है। और मतलब यूपी के पूरे 75 ज़िलों में इसका आवेदन चलने वाला है। कुछ ज़िलों में हो गया है, कुछ ज़िलों में पेंडिंग है अभी। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ पोर्टल पे ले जाके कि क्या कहाँ कैसे चीज़ें चल रही हैं। बात करेंगे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका जनपद गाजीपुर में चल रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बताया था, फिर भी मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि जनपद गाजीपुर में आपका बीएससी के कैंडिडेट के लिए मौका है, जो कि टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के आपके पद है, और अंतिम तिथि आपकी 5/6/2025 है। इसमें आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 10,450 रहेगी, और आवेदन अब तक 11 इसमें हो गए हैं। तो गाजीपुर के कैंडिडेट जो भी हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। गाजीपुर में आपके और भी पोस्ट निकले हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे कि जनपद गाजीपुर का ये भी है, और इसमें बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आप हैं तो आपका पद वही है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, और अंतिम तिथि 5/6/2025 है। तो इसमें भी आपकी सैलरी वही है, और अब तक आवेदन इसमें 207 लोगों ने कर लिया है। गाजीपुर में मतलब पहले भी ऐसे ही आपका आवेदन स्टार्ट हुआ था, और दोबारा भी आपका यही आवेदन जो है वो चल रहा है। फिर आगे देख लेते हैं। जनपद गाजीपुर में ही आपका ईसीसी एजुकेटर का आवेदन चल रहा है, जिसमें आपका पोस्ट टेक्निकल इंस्ट्रक्टर है। इसमें अगर आपने आईटीआई किया हुआ है किसी भी ट्रेड में जो यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5/6/2025 है, और वेतन आपका बराबर है 10,450 रुपये। तो ये जनपद गाजीपुर वालों के लिए था। नेक्स्ट हम जिला देख लेते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में कल ही लास्ट डेट है, यानी कि 1/6/2025 तक ही इसमें लास्ट डेट है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है तब तक तो अच्छी बात है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की आपके पद हैं, और इसमें प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, फिटर, तमाम तरह के आपके पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें आपका आईटीआई फ्रॉम गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट इन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन ट्रेड, यानी आपको इन किसी एक में से अगर आपने एक ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और एज आपकी 21 से 40 इसमें मांगी जा रही है। वेतन आपका प्रतिमाह 10,450 रुपये इसमें होना चाहिए। तो अगर आपके पास समय से वीडियो पहुंच जाती है तो अच्छी बात है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मुजफ्फरनगर में आपका एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का भी पद है, जिसमें आपका आईटीआई मान्यता है, और 1 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, और सेम आपका सब कुछ बराबर ही वही है, वेतन भी और एज भी। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुजफ्फरनगर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा मैं इसमें इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसकी लास्ट डेट आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
जनपद हमीरपुर का नाम, जिसमें आपका एसएससी एजुकेटर के तहत आवेदन चल रहा है और इसमें आपके जो पोस्ट हैं वो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की आपके पद आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इंजीनियरिंग और वर्कशॉप का शॉप पे आपको रहने का मतलब काम है आपका। ये इसमें आपका प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और कंस्ट्रक्टर के रूप में आपका पद है और इसमें भी आपका आईटीआई मान्य है, यानी जो भी कैंडिडेट इन किसी भी एक ट्रेड में आईटीआई किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका वही रहने वाला है जैसा कि मुजफ्फरनगर और आपने गाजीपुर में देखा 10,450 रुपये। अंतिम तिथि आपकी इसमें 8/6/2025 है, यानी 8 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनपद हमीरपुर का है। ये सारे आवेदन आपको दोबारा देखने को मिल रहा है क्योंकि जब आ गया है तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोग तक ये अपडेट पहुँचा देती हूँ। हमीरपुर में ही हम नीचे देखेंगे तो एनर्जी और इन्वायरमेंट में भी कुछ पद निकले हुए हैं जिसमें आपका अंतिम तिथि 8/6/2025 ही है और इसमें भी आपका कारपेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आदि का पद है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। जनपद आपका हमीरपुर है। आईटीआई अगर आपने किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और वेतन आपका 10,450 रुपये इसमें रखा गया है। फिर देख लेते हैं कि आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमीरपुर में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी आवेदन हो रहा है। इसमें आपका एग्रीकल्चर, नर्सरी और गार्डनिंग का आपका पद जो है वो रहने वाला है। मतलब आपको देख रेख करनी होगी नर्सरी की, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में भी हो सकता है और देख रेख की सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हो सकता है। तो अंतिम तिथि इसमें भी आपकी 8/6/2025 है और वेतन आपका 10,450 रुपये इसमें भी रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमीरपुर में आपका बैचलर ऑफ होम साइंस के लिए भी है जिसमें आपका होम एंड हेल्थ का जो ग्रुप है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें आपका अगर आपने होम साइंस किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जनपद हमीरपुर के लिए आप लोग आवेदन इसमें करना है। ठीक है, आपको जो थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है आप थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा, तो क्योंकि मुझे लगता है कि उससे आपको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वो मेरी ज़रूरत है कि मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप तक ये वीडियो पहुँचानी है। ठीक है, वेतन इसमें भी आपका 10,450 रुपये रखा जाएगा। तो ये बात हो गई हमीरपुर की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे होंगे जनपद कानपुर का भी है आपका आवेदन चल रहा है जिसमें आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का आपका पद रहने वाला है। अंतिम तिथि आपकी 3 जून है और इसमें भी आपका आईटीआई मांगा जा रहा है कि अगर आपने किसी भी एक ट्रेड में आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसी एजुकेटर में अगर आपने आईटीआई किया है या फिर जो भी सेवा योजना पोर्टल की जॉब में अगर आपने आईटीआई किया है तो 101% आपके पास कुछ ना कुछ इस पर है। ठीक है, तो ये कानपुर देहात का है जिसमें सैलरी आपकी वही है 10,450। इसमें और भी पदों पे आवेदन हो रहा है जैसा कि इसमें टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है जिसमें बीएससी मांगी जा रही है और ये भी इसी से एजुकेटर के तहत जनपद कानपुर में आवेदन है। अंतिम तिथि इसमें वही है 3 जून 2025 और वेतन 10,450 रुपये ये भी है। नेक्स्ट कानपुर में देखेंगे नीचे तो आपका सीट मेटल वर्कर, प्लम्बर, कारपेंटर आदि में आपका पद निकला हुआ है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का। अंतिम तिथि जिसमें 30 है और वेतन आपका आज सब में बराबर है, मतलब 10,450 रुपये। हो सकता है कि और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट आएँ जिसमें आपका वेतन थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कानपुर में। फिर बीएससी वालों के लिए भी एग्रीकल्चर से जो है उनके लिए भी कानपुर में मौका है जिसमें अगर उन्होंने बीएससी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 3/6/2025 है और वेतन आपका 10,450 रुपये इसमें भी रखा है। बाकी ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है क्या कुछ लिखा है। अगर आपके लिए कुछ इसमें प्लस पॉइंट है तो भी देख लिया करिए और नेगेटिव कुछ है तो भी देख लिया करिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जनपद बुलंदशहर का जिसमें आपका दोबारा से आवेदन हो रहा है क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो लिखा है कि ये रिक्ति दोबारा प्रकाशित की गई है। जिन्होंने पहले से आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन इसमें नहीं करना है। तो जनपद बुलंदशहर में भी आपके तमाम पद और तमाम योग्यता को देखते हुए आवेदन हो रहा है जिसमें ईसीसी एजुकेटर सबसे पहले हम देखेंगे। बीए बीएससी अगर आपने किया है, स्नातक में अगर आपने गृह विज्ञान लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनपद बुलंदशहर है और ईसीसी एजुकेटर आपका विभाग है। अंतिम तिथि आपकी 3/6/2025 है और वेतन आपका 10,313 रुपये इसमें रखा गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैकग्राउंड वॉइस आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होगी, उसके लिए सॉरी दिल से, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये चीज़ें ना हों बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो रही हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे आप देखेंगे तो चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। बुलंदशहर में आपका प्लम्बर का भी पद है जिसमें आपका आईटीआई मांगा गया है कि अगर आपने इस ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे।
अंतिम तिथि आपकी सब में सेम है 3/6/2025, 3 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का आपका पद है जिसमें वेतन आपका 10,450 रुपये रखा गया है, ठीक है। फिर बुलंदशहर में देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का भी पद है, इसमें भी आपका ITI मांगा गया है। मतलब आपके ITI के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें डिमांड है और बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनपद फर्रुखाबाद में भी आपका ICC के एजुकेटर का आवेदन हो रहा है। इंटरमीडिएट साइंस O लेवल आपकी योग्यता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है और अंतिम तिथि आपकी 3/6/2025 है। वेतन इसमें आपका 11,000 रुपये रखा गया है और ये भी आपकी दोबारा से प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से फर्रुखाबाद में आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे फर्रुखाबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए भी मौका है, ठीक है, और जिसमें आपकी सैलरी 14,000 है। और फर्रुखाबाद में आपको और भी ज़्यादा इसमें मतलब आवेदन का मौका मिल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट फर्रुखाबाद के हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जनपद संभल की, जिसमें आपका ICC एजुकेटर का आवेदन हो रहा है और ये आपका पद भी ICC एजुकेटर का ही है। अंतिम तिथि 3 जून है और इसमें अगर आपने BA BSc बैचलर ऑफ होम साइंस डिप्लोमा ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10,989 इसमें सैलरी है, लगभग 11,000 आपकी सैलरी इसमें रखी गई है। जनपद संभल का आवेदन स्टार्टिंग में हुआ था और अब मतलब जब ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थी तब उसमें आवेदन स्टार्ट हुआ था और अब इसमें दोबारा से आवेदन ये हो रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद शामली में भी आवेदन हो रहा है। ये आवेदन आपका पहली बार स्टार्ट हुआ है और शामली के लोग तो मतलब स्टार्टिंग से कमेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से इनका कमेंट मेरे पास आता रहता है, मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो इसमें आपका पद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है और अंतिम तिथि 3/6/2025 इसमें रखी गई है। अगर आपने 12th किया है और O लेवल अगर आपके पास है डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 11,020 रुपये इसमें रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट शामली में ही आपका इंटरमीडिएट और CCC के लिए भी आवेदन करने का मौका है, जिसमें पद आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है और अंतिम तिथि 3/6/2025 है। इसमें आपने अगर 12th किया है और CCC आपके पास डिग्री है कंप्यूटर की तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन बहुत ही बढ़िया है 18,560, मतलब इस वीडियो में अभी तक मैंने जितना देखा है उसमें सबसे हाईएस्ट वेतन आपका इसी में है, जिसमें आपका CCC की डिमांड है और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आपका पद रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शामली में BTech के लिए भी मौका है, जिसमें आपका कोऑर्डिनेटर का पद है और जिसकी योग्यता BTech है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनपद शामली के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में। और अंतिम तिथि आपका 3/6/2025 इसमें भी रहने वाली है। वेतन 14,583 रुपये आपका इसमें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो संभल में आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप का आपका पद है। 3 जून आपकी अंतिम तिथि है और 12,149 आपकी इसमें सैलरी रखी गई है। ये आपका संभल में आप अगर ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं जनपद सहारनपुर के बारे में, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का आपका पद है और अगर आपकी योग्यता MBA है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 13/6/2025 है, 13 जून तक आपके पास मौका है और इसमें आपका जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है और आपकी योग्यता भी बड़ी मांगी जा रही है और सैलरी भी इसमें आपकी अच्छी खासी यानी कि 40,000 रुपये आपकी सैलरी भी निर्धारित की गई है। तो ये जनपद सहारनपुर के लिए है, जो भी कैंडिडेट सहारनपुर के हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि ICC एजुकेटर में आपका आगरा का भी आवेदन हो रहा है। आगरा के लोग तो स्टार्टिंग से कमेंट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था उनका। तो जनपद आगरा में भी आपका ICC एजुकेटर का आवेदन हो रहा है, जिसमें आपकी सैलरी 10,313 है। इसमें आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख है, 5 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BA BSc डिप्लोमा ये सारी चीज़ें आपके पास है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि फ़तेहपुर में भी आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है स्टेनो का, जिसमें अंतिम तिथि 7 तारीख है और अगर आपने 12th CCC किया है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है, 18,560 रुपये आपकी सैलरी है, 18,500 आपको सैलरी मिल रही है। तो ये फ़तेहपुर के लिए है, फ़तेहपुर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़तेहपुर में आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी पद है, जिसमें आपकी योग्यता अगर O लेवल है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि से सेम है और सैलरी आपकी 14,500 इसमें रखी गई है।
अब देख लेते हैं कि जनपद प्रतापगढ़ में भी इसी से एजुकेटर द्वारा आवेदन चल रहा है, जिसमें योग्यता अगर बीकॉम है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका पद है। अंतिम तिथि 7 तारीख है और इसमें आपकी सैलरी जो है वो 11,600 रुपये रखी गई है। तो प्रतापगढ़ से एक कमेंट आ रहा था कि मैम क्या हमारे ज़िले में वैकेंसी ही नहीं आती है, तो फाइनली आपके यहाँ आ गई है असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद। प्रतापगढ़ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी इसमें पद आया हुआ है। 7 तारीख आपकी लास्ट डेट है और अगर आपने हाई स्कूल 12th और ओ लेवल किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जनपद प्रतापगढ़ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वेतन आपका 11,020 रुपये रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते